तो एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। आज का वीडियो लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी के फैंस के लिए, क्योंकि उन्हीं के डुएट्स पर हम एक बात करेंगे। ये गाना उन दिनों का बहुत बड़ा हिट गाना था जो कि आज भी हिट है, और जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी तो इस गाने की ओपनिंग में किशोर कुमार जी को करीब 2 घंटे लग गए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद किशोर दा ने कही थी एक बड़ी बात। किस्सा जुड़ा है 1988 में रिलीज हुई फिल्म वारिस से, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जी ने। ये किस्सा करीब 1986 या 1987 के आसपास का है, क्योंकि किशोर दा के गुजर जाने के बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी। म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी ने किशोर कुमार जी के बारे में बहुत ही बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो इंसान बहुत महान होता है, चाहे वो गायक हो या किसी और फील्ड से हो, लेकिन वो इतना महान ऐसे ही नहीं बन जाता, एक बड़ा लेजेंड ऐसे ही नहीं बन जाता। उसके अंदर विनम्रता होती है और वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है, और ऐसे ही थे किशोर कुमार जी। किशोर दा इतने महान ऐसे ही नहीं बन गए थे, उनके अंदर वो सारी खूबियां थी। फिल्म वारिस के तो सारे ही गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे, लेकिन एक गाना जो कि किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, वो कुछ ज्यादा ही धूम मचा रहा था। गाने के बोल थे, हुस्न की वादियों में प्यार पलता रहेगा जब तक रहेगी ये दुनिया। इस तरह से ये गाना था और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी बॉम्बे लैब स्टूडियो में। किशोर कुमार जी 10:30 बजे स्टूडियो पहुंच गए। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया और इस गाने में स्टार्टिंग में एक ओपनिंग है, हो इस तरह से करके गाने की ओपनिंग है, और किशोर दा को वही ओपनिंग से स्टार्ट करना था। लेकिन ये ओपनिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, और किशोर दा बहुत कोशिश करने के बाद भी इस ओपनिंग को सही से अंजाम नहीं दे पा रहे थे। आधा घंटा गुजर गया, यहाँ तक कि 1 घंटा ऐसे ही चला गया, लेकिन वो ओपनिंग उस तरह से नहीं आ पा रही थी जिस तरह से उत्तम सिंह जी चाहते थे। और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद, सोचने के बाद किशोर कुमार जी ने बहुत ही कमाल की बात कही उत्तम सिंह जी से। हालांकि उस वक्त स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह जी भी मौजूद थे, उनके फिल्म के प्रोड्यूसर भी वहां पर थे, डायरेक्टर भी थे, और बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे हुए थे। तो किशोर कुमार जी उत्तम सिंह जी से बोलते हैं कि उत्तम जी ने कहा कि हाँ दादा। किशोर दा बोले, अब जब मैं इस गाने की ओपनिंग गाऊं तो तुम बस यही बोलना, वंस मोर। तुम ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, बस यही बोलना कि वन मोर। तुम यही बोलते रहना और मैं गाता रहूंगा। तुम ये मत समझना कि माइक्रोफोन पर किशोर कुमार बैठा हुआ है। तुम बस बोलते रहना और मुझसे गवाते रहना जब तक कि तुम्हें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाए। बताइए, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सिंगर इतनी बड़ी बात बोल रहा है एक म्यूजिक डायरेक्टर को, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक टेक ऐसा आया कि गीत परफेक्ट हो गया, और इस मुखड़े को रिकॉर्ड करने में करीब 2 घंटे लग गए। उसके बाद पूरा गाना किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज में आधे घंटे में रिकॉर्ड हो गया। देखिए, यही थी लोगों की मेहनत। तभी तो पुराना संगीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है कि एक गीत को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उत्तम सिंह जी कहते हैं कि किशोर कुमार जी की आवाज का तो क्या कहना। इस गाने से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि जब किशोर कुमार जी की आवाज, बुलंद आवाज जब उस स्टूडियो में गूंजी, तो जो उनका म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा था उसकी आवाज एकदम दब गई। किशोर दा की आवाज के सामने वो म्यूजिक एकदम डाउन सा हो गया। जबकि इस गाने में 90 पीसेस का ऑर्केस्ट्रा था और करीब 40 कोरस थे। और तब उत्तम सिंह जी अपने रिकॉर्डिस्ट के पास गए और उनसे कहा कि भाई वॉल्यूम को हाई करो। तब रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि वॉल्यूम तो पूरा फुल है, लेकिन किशोर दा की आवाज के सामने ये म्यूजिक डाउन सा हो गया है। ऐसी दमदार गरजदार आवाज थी किशोर कुमार जी की। ये इन्फॉर्मेशन हमने उत्तम जी के एक इंटरव्यू से ही ली है। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया।